तरक्की के सैयारे मुश्तरी यानी जुपिटर की बुर्ज जौज़ा में आमद मई 2024 से जून 2025 आपकी ज़िंदगी के कौन से शोबे में बड़ी तब्दीलियां लाएगा। तमाम बुरूज पर असरात की पेशीन गोइयां। आसिया बतूल एस्ट्रोलॉजी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं आसिया बतूल एक नजूमी हूँ और अपने यूट्यूब चैनल आसिया बतूल एस्ट्रोलॉजी में खुश आमदीद कहती हूँ। इस वीडियो में तरक्की के सैयारे मुश्तरी यानी जुपिटर की बुर्ज जौज़ा में आमद के असरात की पेशीन गोइयां करना चाहती हूँ। पहले इसका तारुफ बयान करूंगी, फिर हर बुर्ज पर मुश्तरी यानी जुपिटर के असरात बयान करूंगी कि यह आपकी जिंदगियों पर क्या असरात डालेगा। लेकिन इससे पहले कि मैं मजीद तफसील में पहुंचूं और मुश्तरी यानी जुपिटर के असरात की वजाहत करूं, मैं चाहती हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी करें और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करना ना भूलें ताकि आप ताज़ा तरीन पोस्टिंग हासिल कर सकें। ठीक है। तारुफ। आज मैं मुश्तरी के बुर्ज जौज़ा यानी जिम्नाई के बारे में एक मुख्तसर वीडियो करने जा रही हूँ। हमारे पास अभी मुश्तरी बुर्ज सौर में है और ये मई 2024 के वस्त तक वहाँ रहेगा। लिहाजा 25 मई को हमारे पास मुश्तरी बुर्ज जौज़ा यानी जिम्नाई में दाखिल होगा और ये 9 जून 2025 को बाहर निकल जाएगा। मुश्तरी एक 12 साला साइकिल है ताकि आप 12 साल पीछे जा सकें और ये जान सकें कि इस वक्त क्या हो रहा था, खास तौर पर आपको क्या दिखाया जा रहा था। जहां आपको बढ़ने के लिए कहा गया था, हो सकता है जहां आपने अपनी जिंदगी में कोई खतरनाक और ड्रामाई काम किया हो, जैसा कि फैसला करना, दुनिया के किसी दूसरे हिस्से में जाना। अगर इस पर नजर डालें तो आप अब से 12 साल पहले क्या कर रहे थे। ये नोट करना जरूरी है कि मुश्तरी बुर्ज जौज़ा यानी जिम्नाई में है और उसकी एक वजह यह है कि मुश्तरी बुर्ज कौस पर हुक्मरानी करता है और बुर्ज कौस बुर्ज जौज़ा के मुखालिफ है। इसलिए जो मैं यहाँ कह रही हूँ वो ये है कि मुश्तरी इस बुर्ज में है जो मुश्तरी के हुक्मरानी वाले बुर्ज के बरक्स है, जिसमें हम आखिरी बार देखते हैं। बुर्ज जौज़ा में मुश्तरी ये 2012 से 2013 में था और इससे पहले ये जून 2000 से जुलाई 2001 तक था। 2025 में यूरेनस भी बुर्ज जौज़ा यानी जिम्नाई में आने वाला है। मैं उसके बारे में थोड़ी बात करूंगी। बुर्ज जौज़ा यानी जिम्नाई ये आपका बहुत खुशकिस्मत साल होगा जहां फवाइद आपकी मदद करने के रास्ते पर आएंगे, खास तौर पर अपने अर्द गिर्द की दुनिया को समझने के हवाले से आपकी मदद करेंगे। मुश्तरी फवाइद के साथ असातिज़ा को भी लाता है, कोई भी मुशीर जो आपकी मदद कर सकता है। जब मुश्तरी बुर्ज जौज़ा में जाएगा तो सूरज ज़ोहरा को कंजंक्ट करेगा। हमारे पास कम फायदामंद सैयारा ज़ोहरा है और ज्यादा फायदामंद सैयारा मुश्तरी, लिहाजा ये मेरे नज़दीक तरक्की का एक बहुत ही साजगार वक्त है। दूसरी चीज़ जो हमारे पास है वो ये है कि मरीख बुर्ज हमल में कायरन कंजंक्ट होगा और चांद बुर्ज जद्दी के 4 दर्जे पर होगा। इस वक्त मुश्तरी प्लूटो को ट्राई करेगा, लेकिन मुश्तरी ज़ोहल के साथ एक मुरब्बा बनाता है और ये 19 अगस्त 2024 को होगा। इसलिए मुझे नहीं लगता कि यह बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि आप कुछ बढ़ाना चाहेंगे, लेकिन ज़ोहल कहता है कि आपको उसूलों पर अमल करना होगा। आपको अभी नहीं बताया गया, आपको बताया गया है कि ताख़ीर हो रही है। लिहाजा मैं आपको चंद तारीखें बताने जा रही हूँ जो बुर्ज जौज़ा यानी जिम्नाई में इस मुश्तरी के हवाले से अहम होंगी। लिहाजा जब हम बुर्ज जौज़ा यानी जिम्नाई के हुक्मरान को देखते हैं तो हमें मालूम होता है कि ये अताद है, इसलिए मुश्तरी का जोड़ अताद अहम होगा और ये 18 नवंबर के साथ साथ दिसंबर की 4 और 26 दिसंबर को होने वाला है, क्योंकि अताद पीछे हट जाएगा। लिहाजा हम मुश्तरी के साथ मरकरी को हासिल करने जा रहे हैं। उग्रचे मरकरी पीछे हटने वाला है और ये खास ट्रांजिट को शायद फोकस में लाने वाला है कि हम गैर मुल्की सतह पर कुछ चीज़ों से जुड़े हुए हैं। अगर हम बुर्ज जौज़ा को देखें तो बुर्ज जौज़ा मुख्तसर फासले के सफ़र की नुमाइंदगी करता है, लेकिन जब हम मुश्तरी को देखते हैं तो ये तवील मुद्दती सफ़र पर हुक्मरानी करता है। इसलिए मेरे ख्याल में मुहाजिरीन की मदद करने वाली पूरी तंजीम की बेहतर मुवासलात, बेहतर प्रोसेसिंग के हवाले से कुछ हो सकता है। बहुत ज़्यादा गहराई से बातचीत होगी। अलामत के तौर पर बुर्ज जौज़ा थोड़ा सा चालबाज भी हो सकता है और चूंकि मुश्तरी हर चीज़ को फैलाता है, इसलिए किसी ऐसे शख्स को सामने ला सकता है जो थोड़ा सा चालबाज हो। जैसा कि मैंने वीडियो के आगाज में कहा था कि यूरेनस भी बुर्ज जौज़ा यानी जिम्नाई में दाखिल होगा और ये 7 जुलाई 2025 को होगा। ये मुश्तरी के बुर्ज जौज़ा से निकलने के सिर्फ एक माह बाद होगा और इसी तरह बहुत से तरीकों से ये यूरेनस मामलात को आगे बढ़ाएगा जो बुर्ज जौज़ा में मुश्तरी ने फैलाए हैं। हमारे लिए इन मामलात को सामने लाया है जिनको मुश्तरी ने इनफरादी तौर पर और इज्तिमाई तौर पर उजागर किया है। आइए अब हर बुर्ज पर इसके असरात देखते हैं।
बुर्ज कौस यानी सेजिटेरियस। मुश्तरी आपके बुर्ज पर हुक्मरानी करता है, इसलिए ये आपके लिए अच्छी चीज है। लिहाजा जब भी मुश्तरी बुर्ज को तब्दील करेगा, आप हमेशा मुतहर्रिक रहेंगे। बुर्ज कौस आपके साथ घर में है, लिहाजा ये वाकई आपकी शराकत दारियों पर ज्यादा तवज्जो मरकूज करता है, चाहे ये बिजनेस हो, पार्टनरशिप हो, शादी हो, क्लाइंट हो सकता है। लेकिन ये मालियाती मुशीर, वकील, यहाँ तक कि एक जिस्मानी मुआलिज या किसी भी किस्म का मुआहदा भी हो सकता है, जहाँ आपको किसी दूसरे शख्स के साथ काम करना होता है, और आमतौर पर एक मुआहदा होता है जिस पर आपको दस्तखत करने पड़ते हैं। लेकिन आमतौर पर जब मैं इसे देखती हूँ तो मुझे लगता है कि आपका पार्टनर आपके लिए फोकस में आने वाला है। वो इन तरीकों से बढ़ रहा है जो आपके लिए बहुत फायदेमंद हैं और आप इससे फायदा उठा रहे हैं। ये एक मुस्बत बात है। इस वक्त अगर आप कोई काम करते हैं तो आपको क्लाइंट्स में बहुत ज्यादा इजाफा देखने को मिल सकता है। हो सकता है कि आपकी जिंदगी में कोई बहुत ही प्यारा एहसान करने वाला जाहिर हो। आप अपने साथी के साथ लंबा सफर कर सकते हैं और ये बिल्कुल शानदार है, लेकिन किसी न किसी तरह की डिस्कार्ड हो सकती है। इसलिए हो सकता है कि आपका साथी इस तरह बढ़ रहा हो कि आप महसूस करें कि आपको छोड़ दिया गया है और आप ऐसा नहीं करते। लेकिन याद रखें कि आप इस वक्त अपने साथी के जरिए तरक्की कर सकते हैं। आपके पास ज़ोहल भी होगा जो आपके बुर्ज को मुरब्बा करता है, और इस तरह इस किस्म से आपके लिए कुछ चीज़ों में ताख़ीर होती है। हो सकता है कि आप कुछ चीज़ों के साथ आगे बढ़ना चाहते हों। हो सकता है कि आप किसी किस्म की इशाअत के मुआहदे के साथ आगे बढ़ना चाहते हों, किसी किस्म की तालीम जो आप लेना चाहते हो। आपको कुछ रुकावटों से वास्ता पड़ेगा। अब ज़ोहल आपके बुर्ज को मुरब्बा कर रहा है, इसका मतलब सिर्फ ताख़ीर है। लिहाजा आपको क़वाइद व ज़वाबित पर अमल करना होगा। क़वाइद व ज़वाबित पर ध्यान दें और कोशिश करें कि अपने पार्टनर के साथ होने वाली किसी भी तरक्की को देखने की कोशिश करें जिससे आपको भी हकीकी फ़ायदा हो, ख़ास तौर पर आपके मुस्तक़बिल के लिए फ़ायदेमंद हो। मुश्तरी आपके मुस्तक़बिल के बारे में है। अब कुछ बुर्ज कौस के लिए आपकी शादी हो सकती है, लेकिन यकीनी तौर पर जुलाई 2025 में यूरेनस की पैरवी के साथ ये आपकी शादी के साथ घर, शराकत दारी, कारोबारी शराकत, क्लाइंट्स और दूसरों के साथ किसी भी सूरत हाल को हिलाकर रख देगा। और इसका बुरा होना जरूरी नहीं है। ये हो सकता है वो लोग जो आपके रास्ते में कुछ शानदार रोशन ख्याली ला सकते हैं, और ये मनफी नहीं। अब मैं आपसे इजाजत चाहती हूँ। अगली एक नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। मैं वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपका यह अरसा कैसा गुजर रहा है। शुक्रिया। बुर्ज जद्दी यानी कैप्रिकॉर्न। बुर्ज जद्दी बुर्ज जौजा में ये मुश्तरी आपके छठे घर में है, और छठा घर आन खिदमत का घर है, सेहत का घर है। ये हमारा रोजमर्रा का काम भी है। अगर हम काम नहीं करते हैं तो ये वही है जो हम रोजाना करते हैं। इसलिए हमें यहाँ बढ़ने के लिए कह रहा है। आइए हमें आगे बढ़ने में मदद देगा। ये हमारे रास्ते में किसी किस्म के फवाइद लाएगा। इसलिए अगर मुझे ज़ाती तौर पर यह जगह मिलती है तो मैं कहूँगी कि ये मेरे लिए अपनी सेहत का ख्याल रखने का एक बेहतरीन मौका है। शायद किसी ऐसे शख्स को तलाश करने का जो एक ग़िज़ाई माहिर हो, कोई ऐसा शख्स जो एक वर्जिश का एक्सपर्ट हो, अपनी सेहत को अच्छी हालत में रख सकूं ताकि इस तवानाई को बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल कर सकूं। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि कुछ बुर्ज जद्दी बहुत ही सरशार और मेहनती होते हैं, और उसका मतलब ये हो सकता है कि आपको ज्यादा खिदमत करने की जरूरत है, और ये हो सकता है कि आपको दिन भर ज्यादा खिदमत करनी पड़े। दिन की चीजें जो आप करते हैं आपके लिए बहुत खुशकिस्मत साबित होंगी, और ये आपके लिए चीजों को वसअत देगा। इससे आपकी इस दुनिया के बारे में समझ में इजाफा होगा जिसमें आप रहते हैं। वहाँ बहुत सारी मुआसलात, मुख्तसर सफर, और हो सकता है कि आप कुछ करना चाहते हो इन लोगों के लिए जो परहेजगार हों, जो आपकी तरह खुशकिस्मत नहीं हैं। आइए हो सकता है कि आपको अपने शहर या अपनी रियासत के अर्द गिर्द मुलाजमत के हवाले से ज्यादा मुख्तसर मुद्दत का सफर करना पड़े जो आप कर रहे हैं। अब मैं आपसे इजाजत चाहती हूँ। अगली एक नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। मैं वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं
कि आपका ये अरसा कैसा गुजर रहा है। शुक्रिया। बुर्ज दलो यानी एक्वेरियस। बुर्ज दलो बुर्ज जौजा में ये मुश्तरी आपके 5वें घर में है। ये आपके बुर्ज को ट्राय बना रहा है और इसमें आपका 5वां घर शामिल है। ये बहुत अच्छा है। 5वां घर बहुत सी चीजों पर हुक्मरानी करता है। ये सच्चा प्यार है, ये बच्चों का है, ये आपका अपना कारोबार है, ये मौका के खेल हैं, ये तख्लीकी मंसूबे हैं और इसमें मजा भी आ रहा है। मई 2024 से जून 2025 के इस अरसे को वाकई तफरी करने के लिए इस्तेमाल करें। ये एक ऐसा वक्त हो सकता है जब आपको अपने आप पर सच्चा प्यार आता हो। ये प्रेग्नेंट यानी हामला होने का वक्त हो सकता है। मुस्बत तरीके से बच्चों के साथ ज्यादा से ज्यादा मशगूल हूँ। दूसरों के लिए ये वो वक्त है जब आप अपना कारोबार शुरू करने का फैसला करते हैं और आपको ये तमाम साजगार तवानाई हासिल होती है ताकि आप इस काम में दूसरों की मदद करें। अब आप जानते हैं प्लूटो आपके बुर्ज में है। ये अगले 20 सालों तक आपके बुर्ज में रहेगा। इसका मतलब है बड़ी तब्दीली और ये एक सुस्त तवानाई है। यूरेनस की तरह नहीं होगी, क्योंकि यूरेनस की तवानाई आती है और अंदर झपकती है। और उसी तरह बुर्ज दलो मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि आप जान लें कि जो भी आपकी जिंदगी छोड़ रहा है इसे जाने दे। ये आपकी जिंदगी को मुकम्मल तौर पर बदल देगा। इसलिए इन लोगों के लिए जो अभी अभी फंसे हुए महसूस कर रहे हैं, प्लूटो की ये पूरी ताकत आपके बुर्ज में जाने से यकीनी तौर पर आपको बेनकाब कर देगी। ये जिंदगी में सच्चाई लाता है। अगर आपकी जिंदगी में कोई ऐसी चीज है जो आपको तब्दील करने में मदद नहीं कर रही है और अगर ये आपको रोक रही है तो इस वक्त के दौरान इसे छीन लिया जाएगा। अब मैं आपसे इजाजत चाहती हूँ। अगली एक नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। मैं वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपका यह अरसा कैसा गुजर रहा है। शुक्रिया। बुर्ज हूत यानी पाइसेस। बुर्ज हूत बुर्ज जौजा में ये मुश्तरी आपके 5वें घर में है और ये आपके चौथे घर को मुतासिर कर रहा है। चौथा घर आपकी माँ, आपका खानदान और आपकी आदतें भी हैं। इसमें आपके बचपन का घर भी शामिल हो सकता है और इसलिए ये तमाम इलाके किसी न किसी चैलेंज के लिए रोशन है जहां आपको मुनफरिद अंदाज में सोचना होगा और किसी भी मुआहदे पर जिस पर आप दस्तखत करते हैं इसके साथ बहुत एहतियात बरतें। हर चीज की 3 बार जांच पड़ताल करें, यहाँ तक कि किसी भी ठेकेदार के पस मंजर को 2 बार चेक करें जिनसे आप राब्ता करने जा रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि चीजें काम नहीं करेंगी। इसका मतलब सिर्फ ये है कि कुछ चैलेंजेस हो सकते हैं। हो सकता है कि आपको घर में कुछ तब्दील करना पड़े ताकि इसे सही तरीके से फरोख्त किया जा सके। अपने सामने आने वाले चैलेंजों के हवाले से मुस्बत रहें। तमाम मुआहदों को चेक करें, तमाम कम्युनिकेशंस को 2 बार चेक करें और ख़ास तौर पर घर बनाने या घर तब्दील करने, घर बेचने, घर खरीदने के हवाले से जो सवालात आपके पास हैं वो पूछें। आपके बुर्ज में नेपच्यून अब भी मौजूद है, इसलिए अगर आपके घर, आपके खानदान और आपकी वालिदा के ताल्लुक से आपके लिए कोई उलझन पैदा हो तो इस पर तवज्जो दें और सवालात पूछें। इसमें कोई हर्ज नहीं है। पेशा वराना मशवरा हासिल करने के साथ कुछ करने के हवाले से आपके लिए मजीद चैलेंजेस होंगे, इसलिए तवज्जो दें और देखें कि आप इस बात को यकीनी बनाने के लिए क्या कर सकते हैं कि चीजें इतनी मुश्किल ना हो। अब मैं आपसे इजाजत चाहती हूँ। अगली एक नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। मैं वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपका यह अरसा कैसा गुजर रहा है। शुक्रिया।